जो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट करना है। इसे हमें लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। किसमें लिखना है हमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास है 81/10,000। तो इसको लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81 के करने हैं। 81 के हमें फैक्टर्स करने हैं। तो ये जाएगा 3 के टेबल पे, 3 2 जा 8, 2 बचेगा 7, 27, फिर 3 पे 9 और ये फिर दोबारा 3 पे चला जाएगा। तो जो 81 है इसके जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने बन गए हमारे पास, यानी कि ये बन गई है 3⁻⁴। और ऐसे ही 10,000 के, ये 10 के टेबल भी ले जाते हैं क्योंकि ये 10 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 10⁻⁴ बन जाएगा, इसलिए इसको 10 से कर लो। अगर 2 से भी करोगे तो तब भी क्या होगा, 2 और 5 के फैक्टर बनेंगे, उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा 10 × 10। और 10 से तो करना वैसे भी ईजी होता है, जितनी होती हैं हमारे पास जीरो उतना ही 10⁻⁴। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसका आंसर लिखें, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 3⁻⁴ अपॉन 10⁻⁴। इसको आपने लिखना भी होता है, ठीक है। अगर आप लिखोगे तो उसके बाद इसको अगर तो मैं रब करूँ तो इसको आपने कैसे लिखना है, आपने इसको ऐसे लिखना है 3 ये 4 टाइम्स, फिर ऐसे ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। चाहे तो 3/10⁻⁴ लिख दीजिए, चाहे दोनों की अलग अलग लिख दीजिए। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। और नेक्स्ट जो हमें करना है वो ही इसी का डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है, 64/729 है। जब हम इसको करेंगे तो 64 के वैसे ही 64 के कर लेंगे। जब 64 के करेंगे तो यहाँ पर वही 2 का टेबल 32 आएगा, और यहाँ पर 2 का टेबल 16, फिर 2 के टेबल पे जाएंगे तो 8, फिर 4 और ये फिर 2, 2 2 जा 4, ऐसे 729। जब 729 को करेंगे तो ये 9 के टेबल पे भी जा सकता है और 3 के टेबल पे भी जा सकता है। तो इसको 3 के टेबल ले जाते हैं, 3 2 जा 6, 4 जा 3 3 जा, फिर जाएगा 3 8 जा और ये 1, फिर 27 पे चला जाएगा, 3 9 जा और 3 3 जा। तो हम काउंट कर सकते हैं कितने टाइम्स आया हमारे पास ये आया है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। 2 × 2, 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने ये 6 टाइम लिख दिया। ऐसे ही 3 × 3, जब इसको करेंगे तो ये भी कितने टाइम आ गया, ये भी 6 टाइम है। इसको अब मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों तरह से आपको आना चाहिए। तो ये 2/3⁻⁶, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही है नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, -1। जो ई पार्ट है, ई पार्ट में -1/1000। तो -1 को 3 टाइम लिख सकते हैं, -1 और मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 × 10 × 10। तो ये -1/⁻⁴ ये ऐसे हो सकता है। इसको मैं एक तरह से और बताता हूँ आपको, अगर आप ये माइनस बाहर रखो तब भी ये, अगर जैसे 1/1000 है तो ये इसको आप यहाँ रखोगे तो 1 × 1 × 1 और नीचे 10 × 10 × 10। तो हम इसको दोनों तरह से ले सकते हैं। तो -1/10⁻³ ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। यहाँ इसमें हमने माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिया है, मतलब है माइनस जो पावर है वो माइनस के ऊपर भी है और बाहर ये माइनस के ऊपर नहीं है, नंबर के ऊपर है। तो बोथ आर करेक्ट। अगर बोलता है कि कंप्लीट पे है फिर तो यही लेना आपने, ये आंसर करेक्ट जाएगा आपका। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारे पास
कंपेयर द फॉलोइंग, हमें दो नंबर दे रखे हैं, उनको कंपेयर करना है। ऐसे ही एक्सपोनेंट फॉर्म में है, उनको कंपेयर करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है कंपेयर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कंपेयर करना है। कंपेयर ए पार्ट लेते हैं, यहाँ पर -2⁴ और दूसरा नंबर जो है -3⁻3। तो ये तो आप बच्चे जानते ही हैं कि ये 4 टाइम मल्टीप्लाई है, तो इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जो दूसरा नंबर है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। यहाँ से शुरू करते हैं। जब 2 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही दोनों कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, ये दो दो का पेयर बना लिया मैंने। ऐसे यहाँ पर करेंगे, इन दोनों करेंगे 3 3 जा 9 और साइन प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस और ये मल्टीप्लाई में -3। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ही है तो कोई बात है ही नहीं। 4 4 जा 16 और यहाँ पर ये प्लस माइनस -9 3 जा 27। अब बच्चों बात कंपेयर की आई है ना, हम कंपेयर में क्या बात जानते हैं, हम जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर है वो हमेशा क्या होता है, स्मॉलर। क्या होता है, स्मॉलर देन पॉजिटिव। जो पॉजिटिव नंबर है उससे स्मॉलर है, तो इसलिए हमारे पास जो है 16 ग्रेटर नंबर होगा और -20 क्या है, वो स्मॉलर नंबर होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में आपने क्या करना है, बी पार्ट में हमें दे रखा है, ये इजी है क्योंकि दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं। और 6⁴ इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। यही है मतलब। तो 7 7 जा 49 और 49 को जब 7 से करेंगे ये 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 343। और यहाँ पर करेंगे 6 6 तो 36, 36 को जब 36 से करेंगे 6 6 36, 3 आएगा, 2 16 18 1, तो ये आ जाएगा 6 9 2 1296। तो ये तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, वी नो डैट इट्स द ग्रेटर नंबर, सो वी पुट द साइन एंड इट्स सॉल्व्ड। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना बच्चों। ये जो है आप होप आप ये कर पाओगे, इजी है। ये क्वेश्चन सी पार्ट है। सी में क्या है, 4⁻² और 2⁻4, ये आप खुद से कीजिए, इजी है, आप इसे कर पाओगे। फिर है डी 10⁻² यानी कि स्क्वेयर और 5⁻4, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास 100 आएगा और इसको करेंगे, ये 25 को 25 से करते हैं तो 625 आता है। तो वी नो 625 इज द ग्रेटर नंबर। ये यहाँ पर साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी इजी है, वो भी आप खुद से कीजिए। उसमें क्या है, जो आपके पास ई पार्ट है 5⁻² और 2⁻5, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 है सिंप्लीफाई। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है जो नंबर्स हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर ए है -7⁻² इंटू 3⁻²। -7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों माइनस क्या बन जाएंगे, आपस में प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और 7 7 जा 49 और 3 3 जा 9
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, 8 बचेगा, और 9 4 जा 36, 36 एंड 8 441, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, बी पार्ट, -12 रेज टू पावर 2 टू -12 स्क्वेयर इंटू -4 क्यूब। तो -12 को 2 टाइम्स करेंगे और -4 को 3 टाइम्स। ये दोनों प्लस बन जाएंगे यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस, 12 12 जा 144, ये माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16। जब इससे करेंगे नेक्स्ट टाइम तो ये हम सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये 144 और ये प्लस माइनस माइनस, 16 4 जा 64, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 144 मल्टीप्लाइड बाय 64, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 17, 4 एंड 1 5, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 4 जा 24 और 2 26, फिर 2, तो ये ऐड कर लेंगे 11, यहाँ कैरी आएगा 12, और ये आ जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस बचा हुआ है, और ये किसका है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस 9216, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें अब एक टर्म उन्होंने क्या किया, पहले हम दो दो नंबर्स थे, अब 3 नंबर्स को लिया है एक्सपोनेंट फॉर्म में, 3 स्क्वेयर इंटू 5, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो आप इजीली कर पाओगे, चाहे लिख के कर लीजिए चाहे ऐसे ही कर सकते हैं। तो 3 टाइम्स करेंगे तो, वैसे भी ध्यान रखने की बात है, जब भी ओड पावर हो तो ये हमेशा माइनस ही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो। तो जब भी ओड है, क्योंकि ये ओड में एक साइन हमेशा बचता है ना, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, और साइन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ओड नंबर है ना पावर में, तो हमेशा ही अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा। और यहाँ पर जब 3 को करेंगे 2 टाइम्स, ये 3 3 जा 9, और 5 तो 1 टाइम है ही, 8 5 जा 40, 40 को 9 से करेंगे -360, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही डी पार्ट है, डी पार्ट के लिए डी पार्ट में है 7 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर इंटू -5 का स्क्वेयर। 7 को 2 टाइम्स करेंगे, 4 7 7 जा 49, इसको 2 करेंगे, 2 2 जा 4, और इसको 2 टाइम करेंगे। जब इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे ओड पावर है नेगेटिव आएगा अगर माइनस का साइन है, अगर इवन पावर है, ये पावर कैसी है बच्चों, ये इवन है तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, और ये ओड पावर थी तो हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर ये ओड पावर थी तो ये ओड पावर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा अगर माइनस का साइन है अंदर। तो ये 25 आ जाएगा। 25 को 4 से करेंगे, जो पिछले मेथड है आपने वो भी यूज करने हैं, जो प्रॉपर्टीज है ना नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 25 को 4 से करेंगे इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 100, तो ये 4900, इट्स योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी ऐसे ही हैं, वो इजी हैं, आप कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ई में क्या करना है आपको, 4 स्क्वेयर इंटू -5 क्यूब इंटू 3, 4 को 2 टाइम करेंगे, 4 4 जा 16, और यहाँ पर मैंने बताया कैसी पावर है, ये ओड पावर है। अगर पावर ओड हो तो ये साइन माइनस ही आएगा, हमेशा ही माइनस आएगा अगर माइनस। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 को फिर 5 से करेंगे
25 और ये 3 आ जाएगा। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को पहले इससे कर लेते हैं, फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा 30, 3 कैरी आएगा, 15 और ये 7। यहाँ पर आएगा आपका 5 2 1, ऐड करेंगे 0 0, ये 10 और ये 2। तो ये 2000 को जब 3 से करेंगे तो फिर पता ही है आपको क्या आएगा, और यहाँ पर साइन माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस था, ये यहाँ आ जाएगा। तो ये -6000 आपका आंसर आ जाएगा। 6000 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। एक सम और है इसमें, वो आप खुद से कीजिए, मैं उसको यहाँ आपके लिए बोर्ड पे लिख देता हूँ। यहाँ पर एफ पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12 20 स्क्वेयर। ईजी है, आप कर पाओगे, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे इसमें। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई एंड राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें क्या है, इसमें आपने सोल्व भी करना है और उसकी क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिखनी है। तो सोल्व करते हैं पहले 8th क्वेश्चन। ए पार्ट है -16 रेज टू पावर 5 इंटू -16 रेज टू पावर 3। अभी हम उस क्वेश्चन पे आते हैं जो पीछे हमने किए थे। ये बेस है और ये क्या है पावर है, ये क्या है आपकी पावर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो आपने वो अभी रूल पहले ही बताया गया है, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर बेस आपके पास सेम है, बेस क्या है इक्वल या सेम है, और साइन कौन सा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ नंबर्स के बीच में, ये वाला साइन। तो पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, पावर्स आर एडिड, तो उसको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, बेस क्या है -16 कॉमन है सेम है, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास 16 रेज टू पावर 8, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या करना है आपने, बी पार्ट में यहाँ पर 18 रेज टू पावर 4 इंटू 18 रेज टू पावर 7। अब बेस सेम है 18, तो पावर्स की हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 18 11 ही रेज टू पावर 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं जरा ठीक लिख देता हूँ उसको। नेक्स्ट इसका अपोजिट रूल है एकदम से, जो अपोजिट रूल है वो भी आपने पहले कर रखा है, मैं फिर भी उसको एक बार बता देता हूँ। वो है आपका यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं सी पार्ट 5/7 और पावर है 7। बीच में साइन इस बार डिवाइड का है, जब डिवाइड का साइन है बेस सेम है, बाकी सब कुछ रूल वैसे ही हैं। तो क्या हुआ इसमें हुआ है बेस इक्वल है सेम है और बीच में डिवाइड है, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। 5/7 रेज टू पावर 0। पता होगा ये भी आपको, किसी भी नंबर की कोई भी नंबर है 999, अगर पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। एनी नंबर 9 8 7 6 3 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। ये है 2 9 9 8 9, कोई भी नंबर है अगर उसको क्या बनाना है 1 के इक्वल करना है तो पावर 0 कर दो, आ ही जाएगा। तो यहाँ पर पे क्या है पावर 0 है, तो आंसर क्या होगा 1। ये भी आपने ध्यान रखना है, पहले भी बताया गया है फिर भी आपने इसको ध्यान से करना है। नेक्स्ट भी बच्चों ऐसा ही है,
डी पार्ट -41 रेज टू पावर 6, डिवाइड का साइन है, फिर -41 रेज टू पावर 3। 41 को क्या करेंगे, कॉमन बेस है और बीच में डिवाइड है तो पावर्स को माइनस कर लेंगे, -41 रेज टू पावर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। डी के बाद फिर ई पार्ट है। ई पार्ट में 3/5 रेज टू पावर क्यूब एंड 3/5 इट्स 5। तो 3/5 बेस सेम है तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/5 आएगा और ये क्या आ जाएगा आपके पास, -2, क्योंकि नंबर्स को तो माइनस करेंगे और साइन आएगा बड़े वाला, और बड़े वाला क्या है यहाँ -5 है तो उसी का साइन आएगा। अब अगर एक्सपोनेंट माइनस में है तो उसे हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ता है, नंबर का रेसिप्रोकल। अगर मान लो -4 रेज टू पावर -3 है और हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख सकते हैं 1/-4 रेज टू पावर +3। ये कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसको भी हम पॉजिटिव में लाने के लिए 5/3 रेसिप्रोकल कर लेंगे और ये 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आपने स्पेशली इसमें ये बात अलग आई है, ये जो है यहाँ हमने रेसिप्रोकल किया, इसको आपने ध्यान से करना है और याद भी रखना है। तो ये आपके नंबर्स जो हैं, इसमें एक सम बचता है, वो इजी है, वो आपको आता ही होगा और खुद भी कर सकते हैं। मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ। एफ पार्ट है, ये आप खुद से कीजिए, -2/3 पावर है यहाँ पर 3, साइन मल्टीप्लाई 2/3 और पावर है क्या है 6। तो यू नो वेरी वेल, कॉमन बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और इस प्रकार ये इस एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गए हैं। जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बच्चों एक क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू। हमें एक्सपोनेंट फॉर्म दे रखी है, हमें वैल्यू फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो नंबर है ए है हमारे पास 6 रेज टू पावर 3, जानते हो आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो जब करेंगे 6 6 36 और उसको 6 से करेंगे तो 216 आएगा। ऐसे ही बी पार्ट है 12 रेज टू पावर 2 या 12 स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 144 आ जाएगा। सी पार्ट आपका -11/12 रेज टू पावर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -11 इंटू -11/12 इंटू 12, तो इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 11 को 11 से करेंगे 121 और 12 को करेंगे 144, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपने इसका डी पार्ट है -3/5 माइनस एंड क्यूब, पावर है क्यूब, तो -3 इंटू -3 इंटू -3 और ये 5 इंटू 5। मैंने आपको बताया कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पावर क्या है, ये ओड पावर है तो ये तो हमेशा माइनस ही रहेगा, और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और नीचे आएगा 5 5 जा 25 और 5 से करेंगे 125, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको मैं यहाँ कर देता हूँ। वो जो क्वेश्चन है वो है आपका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या निकालना आपने, 5/-7 स्क्वेयर।
तो 2 टाइम करना है, 5 को भी 2 टाइम करेंगे और -7 को भी 2 टाइम करेंगे। 5 5 या 25, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये 49। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी जो क्वेश्चन है इसके हम वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।